जय हिंद दोस्तों। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 मैथ्स डॉक्टर के.सी. सिन्हा। क्लास 9 का 9वीं का डॉक्टर के.सी. सिन्हा 14.1, जिसमें हम बात करेंगे हीरोन के सूत्र से संबंधित प्रश्न। तो हीरोन से संबंधित प्रश्न को देखने के लिए सबसे पहले ना कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको देखना पड़ेगा, जो कि मैं लिख के रखा है पहले ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। सबसे पहले आप में इसमें पढ़ना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज कहते किसको हैं? समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ना जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो, तथा प्रत्येक कोण क्या हो, 60 डिग्री हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की यदि हम क्षेत्रफल की बात कर लेना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा ए है गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा होता है, जबकि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा होता है ना। इसके अलावा एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो अर्थात बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये देख लिए त्रिभुज ABC है, जिसमें ये और ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तथा ये असमान हैं। ये दोनों समान, ये असमान है, तो वैसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4b इंटू √a² - b² होता है ना। इसके बाद हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर लें, इसका परिमाप तो होता है 2a + b, परिमाप बराबर 2a + b। तथा इसके अलावा एक और फॉर्मूले हैं जो कि मैंने लिखा है। उसके बाद एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। चूँकि क्लास 10 में बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए आप इसको समझ लीजिए। ये 90 डिग्री होता है। त्रिभुज ABC में ये ऊंचाई या लंब होंगे, ये कर्ण होंगे, तथा ये आधार होते हैं, तो इसी को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात कर लेना, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, या आप लंब कह सकते हैं। यहाँ से दो फॉर्मूले और बनते हैं। यदि आप आधार निकालना चाहें ना, आधार, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बटे में 2, या ये छोड़िए, है ना, आप इस प्रकार से जान सकते हैं। तथा हीरोन का सूत्र, इसमें हम त्रिभुज, इस सूत्र के मदद से किसी भी त्रिभुज की भुजा या क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहले यदि हम बात कर ले, इसके तीनों भुजाएं असमान होती है, ABC तीनों बराबर नहीं होती। इसे है ना, विषम बाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। जिसके कोई भुजा समान न हो, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु या त्रिभुज ABC का परिमाप या परिमिति की बात कर ले, तो S बराबर A + B + C होता है। अर्ध परिमिति बराबर A + B + C बटे में 2 होता है। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अर्थात हीरोन का क्षेत्रफल AS × S - A S - B × S - C का √, ये इसका पूरा क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल इसके मदद से आप निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। हम प्रत्येक प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, तो हम इसमें से पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। 14.1 कह रहा ना कि निम्नलिखित त्रिभुजों का परिमाप एवं हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप और हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो चलिए ठीक है, आप किताब अपने पास रखें, मैं इसका केवल सॉल्यूशन करूँगा। सबसे पहले हमें दिया हुआ है 3 भुजाएं हैं, A बराबर 13, B बराबर 14, C बराबर 15, ये दिया हुआ है। हम इसकी चाहें तो ट्रायंगल को भी ना बना सकते हैं। त्रिभुज A B C इसका नाम दे दिया मैंने, A B और ये C।
ए बराबर 13 सेंटीमीटर, बी बराबर 14 सेंटीमीटर और सी बराबर 15 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर आप लिखेंगे, इसे सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। यहाँ लिखेंगे दिया है ए बराबर 13 सेंटीमीटर, बी बराबर 14 सेंटीमीटर और सी बराबर 15 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाएं हमें गिवन है, दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी का परिमाप ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 13 प्लस 14 प्लस 15। आप जोड़िए, 5 4 9 9 3 12, 5 4 9 3 12 के 2 बाकी 1 1 1 2 3 1 4, ये 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। 42 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। अब हम इससे क्या करते हैं ना, है ना, अर्ध परिमिति ज्ञात करते हैं। अर्ध परिमिति का मतलब होता है ये त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमिति एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ये अर्ध परिमिति हो गया, है ना। अब हमें इसे एस निकाल लेना है, एस। तो 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे में 2 बराबर ये 42 बटे में 2, 21 बार में कट जाता है। तो एस बराबर कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। अब हमें हीरो का सूत्र ज्ञात करना है। हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस ए टू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अर्थात हीरोन का सूत्र। एस कितना है, एस 21 सेंटीमीटर आया है, तो 21 इंटू एस, 21 माइनस ए कितना है, तो 13 सेंटीमीटर है, मैंने 13 रख दिया। बी कितना है, एस माइनस यानी 21 माइनस 14, उसके बाद 21 माइनस 15। आप देख लेंगे इसे, 21 माइनस 15। उसके बाद इसका हमें सॉल्यूशन करना है। टोटल पर अंडर रूट है, ये 21 आप इसे घटाएं तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद इसे घटाइए आप, उसके बाद ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6। अब इसे आप तोड़िए, फैक्टराइज इसका करिए। तो इसे हम तोड़ते हैं, 3 7 21, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 7 ही रहेंगे, ये 2 तिया 6। अब हमें ना स्क्वायर से हमेशा डबल निकलता है, जोड़ा, अर्थात 3 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 के बदले में 1 निकल जाएगा बाहर। 7 कितना है, 2 है, तो 1 निकल जाएगा। 2 कितना है, 1 2 3 4 है, तो 2 डबल निकल जाएगा। ये 2 के बारे में 1, 2 के बदले में 1। 3 7 21 दूनी 42 दूना 84 सेंटीमीटर। ये आपका निकल गया हीरोन का सूत्र। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस प्रकार से है। अब बारी बारी से हम अगले प्रश्न को देखेंगे। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगले प्रश्न को अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, यदि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ओके।